से आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51 वाइब्रेंट विलेज की 34 ग्राम पंचायतों को न्योता भेजा है, जिसमें पंचायतों के प्रधान और उनके परिवार को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले में होने वाले कार्यक्रम के शामिल होंगे, जिसको लेकर अब राज्य सरकार आईटीबीपी की मदद से आमंत्रित अतिथियों को 15 अगस्त को दिल्ली भेजने की तैयारियों में जुट गई है। तो वहीं दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इनसे विशेष बातचीत के साथ ही इन्हें सेंट्रल विस्टा का भ्रमण भी कराया जाएगा। और चलिए सीधा रुख करते हैं देहरादून का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मन की बात कर रहे हैं और ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। तो लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहां पर थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मन की बात कार्यक्रम है वो शुरू होने जा रहा है। उससे पहले कार्यक्रम का आयोजित यहां पर किया गया है, जहां पर भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे। साथ ही साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौके पर उपस्थित हैं और बस इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के शुरू होने का। हर बार की तरह इस बार भी देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को बड़े ही ध्यान से सभी कार्यकर्ताओं नेताओं की तरफ से सुना जाता है और आज भी इसकी एक झलक जो है देखने को मिल रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 103वां एपिसोड टेलीकास्ट होने जा रहा है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे। देश के पश्चिमी हिस्से में कुछ समय पूर्व गुजरात के इलाकों में बिपरजॉय साइक्लोन भी आया, लेकिन साथियों इन आपदाओं के बीच हम सब देशवासियों ने फिर दिखाया है कि सामूहिक प्रयास की ताकत क्या होती है। स्थानीय लोगों ने, हमारे एनडीआरएफ के जवानों ने, स्थानीय प्रशासन के लोगों ने दिन रात लगाकर ऐसी आपदाओं का मुकाबला किया है। किसी भी आपदा से निपटने में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 103वां एपिसोड जो है वो शुरू हो चुका है। बड़े ही ध्यान से हर एक छोटी छोटी बातों को सीएम पुष्कर सिंह धामी उनकी बातों को सुन रहे हैं और उनकी बातों पर जरूर अमल करते आए हैं। और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं देहरादून में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर तमाम लोग यहाँ इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। बच्चे बूढ़े से लेकर हर शख्स यहाँ उपस्थित नजर आ रहा है। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुन रहे हैं। यूपी के शहडोल गया था, वहां मेरी मुलाकात पकरिया गांव के आदिवासी भाई बहनों से हुई थी। वहीं पर मेरी उनसे प्रकृति और पानी को बचाने के लिए भी चर्चा हुई थी। अभी मुझे पता चला है कि पकरिया गांव के आदिवासी भाई बहनों ने इसे लेकर काम भी शुरू कर दिया है। यहां प्रशासन की मदद से लोगों ने करीब 100 कुओं को वाटर रिचार्ज सिस्टम में बदल दिया है। बारिश का पानी अब इन कुओं में जाता है और कुओं से ये पानी जमीन के अंदर चला जाता है। इससे इलाके में भू जलस्तर भी धीरे धीरे सुधरेगा। अब सभी गांव वालों ने पूरे क्षेत्र के करीब करीब 800 कुएं को रिचार्ज के लिए उपयोग में लाने का लक्ष्य बनाया है। ऐसी ही एक उत्साहवर्धक खबर यूपी से आई है। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक दिन में 30 करोड़ पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया है। इस अभियान की शुरुआत राज्य सरकार ने की, उसे पूरा वहां के लोगों ने किया। ऐसे प्रयास जन भागीदारी के साथ साथ जन जागरण के भी बड़े उदाहरण हैं। मैं चाहूंगा कि हम सब भी पेड़ लगाने और पानी बचाने के इन प्रयासों का हिस्सा बने। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय सावन का पवित्र महीना चल रहा है। सदाशिव महादेव की साधना आराधना के साथ ही सावन हरियाली और खुशियों से जुड़ा होता है। इसलिए
सावन का आध्यात्मिक के साथ ही सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्व रहा है। सावन के झूले, सावन की मेहंदी, सावन के उत्सव, यानी सावन का मतलब ही आनंद और उल्लास होता है। साथियों, हमारी इस आस्था और इन परंपराओं का एक पक्ष और भी है। हमारे ये पर्व और परंपराएं हमें गतिशील बनाते हैं। सावन में शिव आराधना के लिए कितने ही भक्त कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं। सावन की वजह से इन दिनों 12 ज्योतिर्लिंगों में भी खूब श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आपको ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि बनारस पहुंचने वाले लोगों की संख्या भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। अब काशी में हर साल 10 करोड़ से भी ज्यादा पर्यटक पहुंच रहे हैं। अयोध्या, मथुरा, उज्जैन जैसे तीर्थों पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। इससे लाखों गरीबों को रोजगार मिल रहा है, उनका जीवन यापन हो रहा है। ये सब हमारे सांस्कृतिक जन जागरण का परिणाम है। इसके दर्शन के लिए अब तो पूरी दुनिया से लोग हमारे तीर्थों में आ रहे हैं। मुझे ऐसे ही 2 अमेरिकन दोस्तों के बारे में पता चला है जो कैलिफोर्निया से यहां अमरनाथ यात्रा करने आए थे। इन विदेशी मेहमानों ने अमरनाथ यात्रा से जुड़े स्वामी विवेकानंद के अनुभवों के बारे में कहीं सुना था। उससे उन्हें इतनी प्रेरणा मिली कि खुद भी अमरनाथ यात्रा करने आ गए। ये इसे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मानते हैं। यही भारत की खासियत है कि सबको अपनाता है, सबको कुछ न कुछ देता है। ऐसी ही एक फ्रेंच मूल की महिला है शार्लोट शोपा। बीते दिनों जब मैं फ्रांस गया था तो इनसे मेरी मुलाकात हुई थी। शार्लोट शोपा एक योगा प्रैक्टिशनर है, योगा टीचर है और उनकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा है। वो सेंचुरी पार कर चुकी है। वो पिछले 40 साल से योग प्रैक्टिस कर रही हैं। वो अपने स्वास्थ्य और 100 साल की इस आयु का श्रेय योग को ही देती है। वो दुनिया में भारत के योग विज्ञान और इसकी ताकत का एक प्रमुख चेहरा बन गई है। इनसे हर किसी को सीखना चाहिए। हम न केवल अपनी विरासत को अंगीकार करें, बल्कि उसे जिम्मेदारी के साथ विश्व के सामने प्रस्तुत भी करें। और मुझे खुशी है कि ऐसा ही एक प्रयास इन दिनों उज्जैन में चल रहा है। यहां देश भर के 18 चित्रकार पुराणों पर आधारित आकर्षक चित्रकथाएं बना रहे हैं। ये चित्र बूंदी शैली, नाथद्वारा शैली, पहाड़ी शैली और अपभ्रंश शैली जैसी कई विशिष्ट शैलियों में बनेंगे। इन्हें उज्जैन के त्रिवेणी संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा। यानी कुछ समय बाद जब आप उज्जैन जाएंगे तो महाकाल महालोक के साथ साथ एक और दिव्य स्थान के आप दर्शन कर सकेंगे। साथियों, उज्जैन में बन रही इन पेंटिंग्स की बात करते हुए मुझे एक और अनोखी पेंटिंग की याद आ गई है। ये पेंटिंग राजकोट के एक आर्टिस्ट प्रभात सिंह मोड़भाई बरहाट जी ने बनाई थी। ये पेंटिंग छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के जीवन के एक प्रसंग पर आधारित थी। आर्टिस्ट प्रभात भाई ने दर्शाया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज राज्याभिषेक के बाद अपनी कुलदेवी तुलजा माता के दर्शन करने जा रहे थे, तो उस समय क्या माहौल था।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मन की बात कर रहे हैं और हर कार्यकर्ता उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सबसे पहले हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानी बचाने को लेकर एक संदेश दिया है। साथ ही कहा कि सावन हरियाली और खुशियों से जुड़ा त्योहार होता है। और इसके अलावा भी उन्होंने एक ऐसी महिला का जिक्र किया जो करीब 40 सालों से योग अभ्यास कर रही है।